नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच के पार्ट 4 के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने स्टेप 6 और स्टेप 7 कवर किया था। और अब इस पार्ट 5 में हम बात करने वाले हैं स्टेप 8 और स्टेप 9 के बारे में। तो कहीं जाइए मत और ध्यान से सुनिए इस ऑडियो बुक समरी को हिंदी में। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल स्टेप 8 में बताते हैं, जिसका हेडर है परसिस्टेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है अडिग, अटलता, यानी किसी चीज पर दृढ़ संकल्प से लग जाना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बेशक धीरे धीरे मगर लगातार बढ़ते रहें। आखिर कहीं से तो चलना शुरू करना ही पड़ेगा, तभी तो सफलता एक दिन हाथ लगेगी। लगातार अपनी मंजिल की तरफ चलने से पहले अपनी मंजिल जरूर चुन लीजिए। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी। खुद पर यकीन रखें कि आप इतने काबिल हैं। आपके अंदर वो स्किल और वो नॉलेज है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। अपने लिए एक सही प्लान तैयार करें। जो इस प्लान में आपकी मदद कर रहे हैं, उन साथियों के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। अपनी विल पावर को परख लें, फिर अपने प्लान पर फोकस करें। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन का डर भगा दें। जो डरता है वो कुछ नहीं कर पाता। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एक बड़े ब्रेक के इंतजार में बैठे रहते हैं। कोई मनपसंद जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक बड़ा ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग डिसअपॉइंटेड रहते हैं। ब्रेक पाने के लिए उतने एफर्ट भी करने पड़ते हैं। ऐसे अचानक कुछ नहीं मिलता यार। लेकिन हम अपना बिग ब्रेक पा सकते हैं जब हम इसके लिए एक प्लानिंग करते हैं और उसके रास्ते पर लगातार बढ़ते रहते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर और खास प्लान से ये मौका पाया होगा, मगर सक्सेसफुल नहीं बन पाए। अब भला ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने आसानी से गिव अप कर दिया। एक बार फेल होते ही उन्होंने हार मान ली और प्लान ही छोड़ दिया। मगर ये हार तो टेम्पररी थी। इस बात को वो भूल गए। हार का एक ही जवाब होता है और वो है आगे बढ़ते रहना। कई बार तो ऐसा लगता है कि कोई छुपा हुआ गाइड हमें परखने के लिए ही हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें डाल देता है। हमारी हार हमारी विल पावर को परखने का बस एक मात्र तरीका होता है। जब आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ने की आदत बना लेते हैं, तो हार कभी भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। फिर जो कुछ भी आपने सोचा है उसे पूरा करके ही आप रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्टेप 9 के बारे में, जिसका हेडर है पावर ऑफ मास्टरमाइंड, यानी आपके मास्टरमाइंड की ताकत। एक कहावत है कि नॉलेज इज पावर, मगर सिर्फ इसके दम पर अकेले अमीर नहीं बन सकते। नॉलेज तभी पावर बनती है जब इसे अपने गोल को पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं ताकि वो आपकी पावर बन सके। इन लोगों की इच्छा और मकसद वही होता है जो आपका है। इस बात को इलेक्ट्रिक बैटरी से समझा जा सकता है। एक सिंगल बैटरी थोड़ी सी एनर्जी देगी, लेकिन जब एक से ज्यादा बैटरी हमारे पास हो तो हमें लंबे समय तक उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसे ही जब आपके पास मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है और इनकी मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब, अनपढ़ और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत मिलनसार और सहयोगी रिश्ता बनाए रखे थे। अपने इसी काबिल मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट बनने में, और 25 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे। एक मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के बहुत से इकोनॉमिक एडवांटेज होते हैं, और यही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बड़े फायदे होते हैं। जब भी दो दिमागी ताकतें आपस में मिलती हैं तो एक नई अनदेखी ताकत पैदा होती है, जो उन दोनों दिमाग के साथ मिलकर 3 दिमाग जितनी ताकत पैदा कर सकती है। जाहिर है कि एक ग्रुप में जब इतने दिमाग होंगे तो वो एक अकेले दिमाग की ताकत को भी बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर कहें तो दिमाग एक अकेले से ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के लोगों के बीच अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है तो वो मिलकर किसी भी इंडिविजुअल से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। वे मिलकर कमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेले इंसान की तुलना में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको स्टेप 8 और स्टेप 9 समझ में आया होगा, और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप इन सारे स्टेप्स को अपनी निजी जीवन में लागू भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरा स्पॉटिफाई चैनल फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें, और अगर दोस्तों आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें आगे अगले और बेहतरीन वीडियो के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के साथ।